मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ लेकर के उपस्थित हूँ और इस पाठ को हम इस क्लास में पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, शुरू करते हैं। द्वितीयः पाठः यानी दूसरा पाठ। अ, देखेंगे ये पाठः पुल्लिंग का शब्द है और अकारांत पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए इसमें पाठः ये विसर्ग लगाया गया और इसीलिए जो द्वितीय संख्यावाची विशेषण आया है इसका, उसमें भी विसर्ग लगा करके इसको अकारांत पुल्लिंग वाला शब्द बनाया गया है। अगर ये जैसे मान लो स्त्रीलिंग का कोई शब्द होता, कक्षा मान लो होता, कक्षा स्त्रीलिंग का शब्द है, तो ये होता द्वितीया कक्षा। ठीक है, इसमें अ की मात्रा लगा होता। जैसे हम दिन कहते हैं, तिथि कहते हैं, तिथि स्त्रीलिंग का शब्द है, तो उसके लिए द्वितीया प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, नवमी, दसवीं ऐसे बोलते हैं। और पाठ में पाठ पुल्लिंग है तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दसमः। दोबारा ध्यान दीजिए, हम पुल्लिंग में बोलते हैं प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दसमः। आगे फिर इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं, एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः। और लेकिन स्त्रीलिंग का है तो उसमें हम यही ईकारांत स्त्रीलिंग लगाते हैं। प्रथमा आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग लगाया। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एक नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, पंचदशी, सॉरी पंचदशी, षोडशी, सप्तदशी, अष्टादशी, नवादशी ऐसे बोलेंगे उसको। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धिर बलवती सदा, इसमें दो शब्द है, बुद्धि ही और बलवती। बुद्धि में जो विसर्ग है वही जा करके आगे रा बन गया है। हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है, तब हम इसको स्पष्ट करेंगे। अभी भी आप इसको रेफरेंस में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बुद्धि ही बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलशाली होती है, नहीं सबसे शक्तिशाली, सबसे बलशाली हमारे पास होते हो बुद्धि होती है। बुद्धि ही बलवती सदा। देन अगला है प्रस्तुतः पाठः सुखसप्ततिः। प्रस्तुत पाठ सुखसप्ततिः इति कथा ग्रंथात, इस कथा ग्रंथ से। तो जो है आत जो है ये पंचमी शब्द विभक्ति का शब्द होता है और इसका अर्थ होता है से। कथा ग्रंथात, इस कथा ग्रंथ से। संग्रहीतो अस्ति, लिया गया है। पुनः अत्र पाठांशे, यहाँ पर पाठ के अंश में, पाठांशे पाठ के अंश के रूप में कुछ वीडियो पॉज हो रही है, 1 सेकंड। ओके, कंटिन्यू। यस, आई थिंक दैट्स बेटर। ओके, स्टार्ट। संग्रहित अस्ति, लिया गया है, संग्रहित किया गया है, संग्रह किया गया है। अत्र पाठांशे, यहाँ पर पाठ में स्वलघु पुत्राभ्याम, अपने दो छोटे पुत्र, पुत्राभ्याम लगा दिया, द्विवचन का शब्द हो गया। आप जानते हैं भ्याम द्विवचन में आता है। स्व लघु मतलब होता है छोटा, स्व मतलब अपने अपने दो छोटे बच्चों के साथ कानन मार्गेण, कानन अर्थात जंगल, वन, मार्गेण मार्ग के द्वारा या मार्ग से होते हुए, पितृगृहम अपने पिता के घर, प्रति गच्छन्त्या अपने पिता के घर जाती हुई, बुद्धिमती इति नाम्न्याः, बुद्धिमती नामक महिलायाः, महिला की, मति ही कौशलम, उनके मति कौशल, मति अर्थात बुद्धि, बुद्धि कौशल को प्रदर्शितम वर्तते, दिखाया गया है। वर्तते मतलब है और प्रदर्शित मतलब दिखाया गया है। शा पुरतः, सा मतलब वह, पुरतः अर्थात सामने से, पृष्ठतः अर्थात पीछे से।
तो पुरतः अर्थात सामने से, समागतम सिंहम अपि, समागतम मतलब आया हुआ, सम मतलब सामने, आगतम मतलब आया हुआ, सामने आए हुए, सिंहम अपि शेर को भी, सिंह को भी, प्रति सॉरी भीतिम उत्पाद्य, भीति कहते हैं डर को, उत्पाद्य उत्पन्न करना, उत्पाद्य कहते हैं उत्पन्न करने को, तो भय उत्पन्न करके आते हुए शेर को भी, अपने सामने आए हुए शेर को भी डर उत्पन्न कराकर, ततः निवारेति वहां से किसी तरह से हटा देती है, निवारेति मतलब हटा देना, बचा लेना, वहां से हटा देती है शेर को। इति कथा, इयम कथा, यह कथा, नीति निपुणयोः, नीति निपुण, नीति कहते हैं बच्चों जीवन जीने के तरीके को, या नीति मतलब होता है नियम, तो जो करने का तरीका होता है, हर एक नियम होता है ना, कार्य करने का विधि होती है, तरीका होता है, उसको नीति कहते हैं। जो आगे लेकर जाए हमें, जो तरीका होता है उसको नीति कहते हैं। तो नीति निपुणयो, निपुण कहते हैं वो काम करने में कोई कुशल हो, बहुत प्रवीण हो, बहुत दक्ष हो, तो उसके लिए निपुण शब्द प्रयोग किया जाता है। नीति निपुण, शुक शारिकयो संवाद माध्यम, सुख और सारिका इन दोनों के नीति निपुण, ये दोनों नीति निपुण थे, सुख और सारिका, उनके संवाद के द्वारा सद्वृत्ते या अच्छे वृत्ति के रूप में, विकासार्थम अच्छे आचरण को विकसित करने के लिए, विकासार्थम विकसित करने के लिए प्रेरित, प्रेरणा देती है यह कथा। आप समझ गए? एक बार रिपीट कर दूं। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति यह इस कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठांश में, इसमें क्या होता है, एक महिला जिसका नाम है बुद्धिमती, वो अपने दो छोटे बच्चों के साथ जंगल के रास्ते से जा रही होती है अपने पिता के घर। तभी महिला के अपने बुद्धि कौशल से सामने आए हुए एक शेर को भी डरा करके भगा देती है, और सुख सारिका के संवाद के माध्यम से यह सदनीति या अच्छे आचरण के विकास के लिए एक कथा लिखी गई है, प्रेरणा देती है। अस्ति देवुलाख्यो नाम ग्रामः, अस्ति मतलब है, देवुलाख्यो, आख्य मतलब होता है, आख्य भाई जैसे कुछ कहा जाता है, नाम होता है तो उसको आख्य भी कहते हैं। तो देउला नामक जो गांव था, तत्र ग्राम, वहां पर एक गांव था, अस्ति मतलब है, एक गांव है देउला नाम का, तत्र राजसिंह राम नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां राजसिंह नाम का एक राजपुत्र वसति स्म रहता था। एकदा केनापि, एक बार, एकदा अर्थात एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी जरूरी काम की वजह से, आवश्यक कार्येण, तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी जो बुद्धिमती थी, बुद्धिमान थी, पुत्र द्वयो उपेता, दोनों पुत्रों को लेकर के, पुत्र द्वयो दोनों पुत्रों को, उपेता अर्थात लेकर के, दोनों पुत्रों को लेकर के, पितुर्गृहं प्रति चलता, अपने पिता के घर चल दी। मार्गे गहन कानने, मार्ग में घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, सा मतलब वह, एकम एक, व्याघ्रम ददर्श एक बाघ को देखा उसने, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, वह बाघ को आता हुआ, आगच्छन्तम आता हुआ, व्याघ्रम बाघ को, दृष्ट्वा देख करके, धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य, उन्होंने अपने धृष्टता से, धार्ष्ट्यात् उन्होंने, उनके पास जो कुछ रहा होगा, उन्होंने एक थपेड़ा अपने बेटे को चपेटा, या चपेटा अर्थात थप्पड़, उससे तुरंत ही धैर्य पूर्वक, तुरंत ही अपने बिना डरे की धैर्य पूर्वक उन्होंने क्या किया, जिससे डर नहीं प्रदर्शित हो ऐसा, या बच्चा डर रहा होगा तो उसको, उसका भी डर खत्म करते हुए खुद भी बहुत गंभीर आवाज में बोली धैर्यपूर्वक, पुत्रौ दोनों पुत्रों को, चपेटया प्रहृत्य, प्रहृत्य अर्थात प्रहार करके, चपेटया चपेट धर करके, चपेट के द्वारा, जगाद बोली, क्या बोली, कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुता, कथम मतलब कैसे, एक एक सह तुम एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय बाघ खाने के लिए, कलहम कुरुथा
कलेश कर रहे हो, तुम दोनों एक एक करके बाघ खाने के लिए कलेश कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। अयम एकस एकम एकस तावद तावद विभज्य भुज्यताम। ऐसा करो, तुम दोनों एक एक बाघ खाने के लिए दोनों लड़ाई कर रहे हो कि एक मैं खाऊंगा एक ये खाएगा। ऐसा मत करो। ऐसा करके थप्पड़ रखती है उसे और कहती है अयम एक। बच्चों विसर्ग का अभी ऊपर रा बना था पहले पाठ के शुरुआत में और यहाँ पर शा बन गया है। तो अयम एकह को एकस बन गया है। तावद जो भी है इसके सामने मतलब तावद मतलब यह, इसलिए वैसे तावद मतलब तो जहां तक वहां तक ऐसा होता है। अयम एकस यह एक है। तो तावत विभज्य इसको ही बांट करके, विभज्य मतलब विभाग करके या बांट करके, भुज्यताम खा लो। एक ही है, यह एक से सिंह आया है, इसको ही बांट करके खा लो दोनों। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। फिर देखते हैं दूसरा, पश्चात पश्चात मतलब इसके बाद, द्वितीय दूसरा, कश्चित लक्ष्यते फिर कहीं देखेंगे, मिलेगा तो फिर खा लेंगे। कश्चित लक्ष्यते दूसरा फिर कहीं दिखा तो उसको पकड़ेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कदाचिदियम। यह सुन करके ये कहीं व्याघ्रमारी तो नहीं है, बाघ मारने वाली तो नहीं है। व्याघ्रमारी काचिद इयम इति, कहीं ये कोई बाघ मारने वाली ना हो जो बाघों को मार डालती है, ऐसे बाघों की शिकारन ना हो। मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, वो भय से आकुल भय से आकुल हो गया, भय से पीड़ित हो गया, डर डर से कांप गया, नष्ट हो गया उसका चित्त, चित्त हो नष्ट चित्त वाला होकर के वो भय से कांप गया। तो अभी एक श्लोक बताया गया आगे, निज बुद्ध्या विमुक्ता स, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद्व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योऽपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। अर्थात निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, विमुक्ता सा भयात वह भय से मुक्त हो गई, व्याघ्रस्य भामिनी वह भामिनी प्रकार वह तेजवान अपने बुद्धि से बाघ के, व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता भाग बाघ के भय से भी विमुक्त हो गई। अन्योऽपि बुद्धिमान लोके, और भी बहुत सारे, अन्य मतलब अन्य और अपि मतलब भी, अन्य भी बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो लोके संसार में मुच्यते महतो भवात भयात बड़े बड़े भय से बच जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मुच्यते अर्थात मुक्त हो जाते हैं, और महतो मतलब महान, भयात मतलब भय से, महान भय से भी वो मुक्त हो जाते हैं। फिर बच्चों आगे है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से आकुल व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देख करके, यानी भय से डरे हुए बाघ को देख करके, कश्चित धूर्तः शृगालः हसन्नाः, कोई धूर्त सियार बैठा था वो देख रहा होगा ये सब, तो उसने देखा भैया ये तो शेर डर गया है, तो उसने उसको, बाघ डर गया है तो उसने उस बाघ को रोक करके और हंसते हुए, हसन आह आह मतलब बोला और हसन मतलब हंसते हुए, तो हंसते हुए उसने बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, तुम कहाँ डर के भाग रहे हो भाई, किससे डर के भाग रहे हो। व्याघ्र बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक जम्बूक, हे जम्बुक तुम यहाँ से चले जाओ, हे सियार तुम यहाँ से चले जाओ। त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, और कहाँ जाओ, तुम भी किसी गूढ़ कहते हैं बच्चों गुफा या छुपा हुआ रास्ता जो सब लोग नहीं ढूंढ सकते, ऐसे गूढ़ छुपे हुए रास्ते में, प्रदेश मतलब स्थान, तो ऐसे किसी गुप्त स्थान पर तुम भी चले जाओ, गूढ़ मतलब गुप्त, तो तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो व्याघ्र मारी इति, यह क्योंकि व्याघ्र मारी मारी इति, यहाँ पे एक व्याघ्र मारी आई यानी बाघों का शिकार करने वाली आई हुई है। या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुमारब्धः, या जो
शास्त्रों में या शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्रों में सुना जाता है कि कोई बाघ को मार दिया, कहानियों में बड़े पुराने में सुना जाता है कि भाई हाँ इसने बाघ को मार दिया, ये कर दिया, तो वो शास्त्रों में सुना, तया हम, उसके द्वारा, तया उसके द्वारा, अहम हंतुम आरब्धा परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। अभी तो मैं उसके हाथों मारा जाता, तया हम हंतुम आरब्धा, मैं मार दिया जाता, परम गृहीत, लेकिन परम मतलब होता है लेकिन, गृहीत कर जीवितो, मैं अपनी जान को हथेली पर रख के, गृहीत मतलब ले पकड़ करके, कर मतलब हाथ, जीवितो जीवित, नष्टः शीघ्रम, मैं किसी तरह से वहां से बच करके और आया हूं। मेरा समझिए आज मैं नष्ट हो चुका था, लेकिन मैं किसी तरह तद अग्रतः, उसके आगे से, शीघ्रम किसी तरह से मैं यहाँ पर बच करके आया हूँ। गृहीत कर जीवितो नष्टः, मैं एक तरह से नष्ट, मेरा जीवन आज नष्ट हो चुका था, शीघ्रम तदग्रतः, वहां से किसी तरह से मैं आया हूँ। श्रृगालः व्याघ्रः, श्रृगालः वदत्, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितम्, तुमने तो बहुत कौतुक उत्पन्न कर दिया, बहुत ज्यादा आश्चर्य उत्पन्न कर दिया है। आवेदितम, तुमने बहुत ज्यादा, एक मिनट रुकना मैं आ रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो क्या हुआ, त्वया महत् कौतुकम, तुमने बहुत महत् मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत कौतुक उत्पन्न कर दिया। कौतूहल मतलब जिज्ञासा, मन में हलचल, ऐसे कुछ इच्छा उत्पन्न कर दी है जानने की कि क्या होगा, बेचैनी। आवेदितम, जो तुमने ये बताया है, यन मनुषादपि, कि मनुष्य के द्वारा भी, विभीषी, कि तुम डर गए हो, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि तुम मनुष्य के द्वारा डर गए हो। व्याघ्र, तो बाघ कहता है, प्रत्यक्षमेव, सामने ही तो है, मया सात्वपुत्रावेकसो, एकैकसो मामत्तुम, उस मेरे द्वारा, सामने ही, प्रत्यक्षम मया, मेरे द्वारा सामने, मैंने भी उनका सामना किया है, मेरे द्वारा भी देखे गए हैं, प्रत्यक्ष हुए हैं वो दोनों। सात्म पुत्रा पुत्रौ, एक एकैकसो, वो दो पुत्रों के साथ है, एक एक, दोनों पुत्र एक एक, मामत्तुम, मुझे खाने के लिए, दोनों पुत्र एक एक, दोनों ही मतलब अलग अलग, मुझे खाने के लिए, मामत्तुम मुझे, अत्तुम मतलब खाने के लिए, माम मतलब मुझको, मामत्तुम मुझे खाने के लिए, कलहाय मानो, कलश कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, चपेटया प्रहरंती, और थप्पड़ मारते हुए, दृष्टा, मैंने उनको देखा कि वो, मया दृष्टा, मेरे द्वारा देखा गया कि वो, उनको चपेट मार करके उनको मैंने देखा कि वो उनको चपेट मारकर समझा रहे थे। जम्बुकः, लेकिन जम्बुक, जो जम्बुक नाम का सियार था, जम्बुक जो है वो बड़ा सावधान था, स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहां पर वो धूर्ता है, तत्र गम्यताम, चलो वहां पर चलते हैं, हम दोनों देखते हैं कौन है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यत्रास्ते, आस्ते मतलब है, जहां पर वो है, सा धूर्ता, वह धूर्त, तत्र गम्यताम, वहां पर चलते हैं। व्याघ्र, तव व्याघ्र, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपीक्षते यदि, तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। वो कहता है, हे व्याघ्र, तव पुनः, तुम्हारा पुनः, तत्र गतस्य, वहां पर जाने के कारण,
सा सम्मुखम अपेक्षते, अगर वो सामने मेरे आ गई, यदि तरही त्वया, तो फिर तुम्हारे द्वारा अहम हंतव्यः, तो फिर तुम समझ लो कि तुम्हारे द्वारा मैं या तुम्हारी वजह से मैं मारा गया, ऐसा समझ लेना। तो ये इस तरह से करके शेर उसको भी डराता है, खुद भी डरता है। फिर वो कहता है, फिर व्याघ्र कहता है, हे श्रृगाल तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते, अगर वो सामने आज ईक्षते मतलब सम्मुख मतलब होता है सामने, अप अपि मतलब होता है भी, ईक्षते मतलब दिख जाए, यदि तरही त्वया, तो फिर तुम्हारे द्वारा अहम हंतव्य इति, मैं मार दिया जाऊंगा, इति ऐसा होगा। व्याघ्र कहता है, व्याघ्र पे कहता है श्रृगाल, ये वो कहता है, सॉरी सियार कहता है, जम्बुक कहता है कि अगर वह तुम्हारे सामने आके तुम्हें ऐसा कुछ कहती है तो तुम मुझे मार डालना, अगर वो मान लो तुम्हें ऐसा कुछ कहती है तो पुनः तत्र गते अगर वो फिर तुम्हारा सामना अगर वो कर लेती है तो समझ लेना तो तुम मुझे मार डालना। श्रीगाल यदि तो बाघ कहता है, अरे श्रीगाल हे सियार, यदि तुम मां मुक्त्वा, अगर तुम मुझको छोड़ करके मुक्त करके, यासी तदा वेला अपि अवेला से, अगर तुम मुझे छोड़कर कहीं चले गए तो मैं जो वेला हो गया यानी सही समय भी आया तो मेरे लिए बहुत बुरा समय हो जाएगा। वेला अपि अवेला साथ, वेला यानी अच्छा समय भी बुरा समय बन जाएगा। तो यानी तुम मुझे छोड़ करके जाना नहीं, मुक्त छोड़ करके मुझे चल मत जाना, तुम मेरे साथ ही रहना। जम्मू का यदि तो एवं तरही मम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, अगर ऐसा है कि तुम्हें अकेले जाने में डर लग रहा है, तो तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा और मेरे रहने से तुम ज्यादा सिक्योर फील कर रहे हो, तो ऐसा करो कि मेरे गले में जो रस्सी बंधी है उससे ही तुमको, वो उससे तुम भी बन जाओ, और हम दोनों गले में एक रस्सी बांध लेते हैं और रस्सी से बांध करके दोनों चलते हैं। ये यदि एवं अगर ऐसा है, एवं मतलब इस प्रकार है, तरही मतलब तो, माम निज गले, मेरे गले में, अपने गले में, माम मतलब मुझको, निज गले अपने गले में, बद्ध्वा बांध करके, चल सत्वरम तुरंत चलो, त्वर मतलब होता है तुरंत और सत्वर मतलब भी तुरंत, तुरंत चलो। सात्वरम त्वरित के साथ, त्वरित त्वरता के साथ यानी तुरंत ही चलिए। स व्याघ्र वो बाघ तथा कृत्वा वैसा ही करके, काननम ययो जंगल में चला गया। यहाँ देख रहे हैं ना वो शेर ने बांधा हुआ है इसको, तो वो दोनों गले में बांध करके काननम ययो जंगल में चले गए। कानन मतलब जंगल, ययो मतलब गए। श्रृगालेन सहितम पुनरायंतम, तो सियार के साथ पुनरायंतम दोबारा आए हुए, व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बाघ को दूर से देख करके ही, बुद्धिमती वो बुद्धिमती, चिंतितवती वो अब वो भी डर गई, चिंता में पड़ गई, सोचने लगी। चिंता मतलब होता है सोचना संस्कृत में, तो चिंतितवती सोचने लगी, क्या सोची, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, ये जम्ब जो अब तो सियार ने इसको भड़काया है, जम्बुक कृतोत्साहाद यानी जम्बुक ने इसको उत्साहित किया हुआ है, अब इस बाघ से व्याघ्रात कथम मुच्यताम, अब इससे कैसे मुक्त हूं, इससे कैसे मैं अपना पीछा छुड़ाऊं, कथम मुच्यताम कैसे मुक्त हूं। परम प्रत्युत्पन्नमति, लेकिन बच्चों बुद्धि की एक विशेषण कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति, यानी जैसी समस्या आएगी उसके रिएक्शन में उस तरह की बुद्धि तत्काल जो भी आवश्यकता होगी वैसी बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमतित्व। ऐसा नहीं कि माइंड स्लो है, जो कुछ हो आवश्यकता पड़ेगी उस टाइम नहीं सोच पाएंगे, बाद में सोचेंगे विचारेंगे तब जाके निर्णय लेंगे, ऐसा नहीं। प्रत्युत्पन्नमति, जैसी स्थिति खड़ी हुई तुरंत हम उसी अनुसार कार्रवाई करके और अपना जो भी समस्या है उस समस्या का निदान करेंगे। तो प्रत्युत्पन्न मतित्व वाली बुद्धि सा, प्रत्युत्पन्न मति सा वो प्रत्युत्पन्न मति वाली सा, जम्बूकम आक्षिपन्त्य, वो सियार को मारते हुए या उसको मारने का नाटक करते हुए, आक्षिपन्त्य अंगुल्या, वो अपनी उंगली से उसको इशारा करते हुए, मारने का इशारा करते हुए, तर्जयंत्य उवाच, और तर्जयंती वो इसको बच्चे इस उंगली को कहते हैं तर्जनी, तो इस उंगली के द्वारा उसको इशारा करते हुए डराते हुए
उसको, जैसे यहाँ पे देखिए इशारा करके बोल रही है, ऐसे करके बोलते हुए तर्जयंती, तर्जनी उंगली दिखा करके उसको बोली, उआच बोली, तर्जयंती उआच, तर्जनी उंगली दिखा करके उसको बोली, क्या बोली? रे रे धूर्त, अरे धूर्त, दुष्ट, त्वया दत्तम, तुमने जो वचन दिया था, मह्यम, तुमने जो मुझे वचन दिया था, व्याघ्र त्रयम पुरा, कि तुम 3 बाघ लेकर के आओगे, व्याघ्र त्रयम पुरा, तुम पूरा मतलब होता है बच्चों पहले, तुमने मुझे 3 बाघ लाने का वचन दिया था, व्याघ्र त्रयम पुरा, मह्यम वचनम दत्तम, ठीक है, मुझे वचन दिया था तुमने कि तुम पहले 3, सॉरी प्रश्नो, रे रे धूर्त त्वया, हे धूर्त तुम्हारे द्वारा, दत्तम मह्यम मुझे दिया गया, व्याघ्र त्रयम पुरा 3 बाघ जो मेरे तुम्हारे द्वारा मुझे पहले दिए गए, विश्वास अद्य एकम आनीय कथम यासी, ऐसा मुझे विश्वास दिया था तुमने कि तुम्हारे द्वारा पहले मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम 3 बाघ लेकर के आओगे, लेकिन विश्वास करा करके, अद्य आज, एक मानीय, एक आनीय मत एकम आनीय, एक मानीय हो गया। यहाँ पे देखिए कई शब्द हैं, विश्वास्य विश्वास करके, विश्वास दिला करके, अद्य आज, एकम आनीय, इस तरह 4 शब्द हो गए। तो विश्वास दिला करके, पहले मुझे विश्वास दिला के कि मैं 3 बाघ लेकर के आऊंगा, और आज तुम मेरे सामने 1 बाघ लेके आ रहे हो, अद्य एकम आनीय, आज 1 बाघ लेके आ रहे हो, और कथम यासी वदा अधुना, वद अधुना, तुम 1 लेकर के कैसे आए हो, अब बताओ जरा मुझे, तुम कैसे जाओगे और कैसे 1 लेकर के आए हो, वद, वद मतलब बोलो, अधुना मतलब अब तुम बताओ कि 1 कैसे लेकर के आए हो। ये बात कहते हुए, उसको इशारा करते हुए, दूर से ही डांटते हुए, उसको डराते हुए सियार को, और वो बोली, इत्युक्त्वा धाविता, ऐसा बोलते हुए, उक्त्वा ऐसा बोल करके, धाविता दौड़ते हुए, तूर्णम, ठीक है, तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, वह तेजी से भागते हुए, एक सेकंड, तूर्णम मतलब शीघ्र, हाँ ठीक, त्वरित का अर्थ ही तूर्ण भी है। तो इत्युक्त्वा धाविता, ऐसा बोल करके धाविता दौड़ती हुई, तूर्णम बहुत शीघ्रता पूर्वक, व्याघ्रमारी, वो व्याघ्रमारी भयंकरा, बहुत भयंकर व्याघ्रमारी, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः, और बाघ भी तुरंत ही नष्ट हो गया, गलबद्ध शृगालकः, और वो बाघ का भी जो भी साहस था वो सब नष्ट हो चुका था, और गलबद्ध शृगालकः, और गले में बंधा हुआ सियार भी, ठीक है, ऐसा देख कर उसको ऐसा करते हुए, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा, यहाँ पर तो मतलब इस श्लोक में ऐसा कहा गया, व्याघ्र भी तुरंत ही नष्ट हो गया, नहीं उसका साहस नष्ट हो गया लड़ने का, ठीक है, गलबद्ध शृगाल का, और गले में बंधे हुए सियार भी एक तरह से नष्ट हो गया, और वो मतलब उसका भी साहस नष्ट हो गया, लड़ने का इरादा उसने भी छोड़ दिया। एवं प्रकार, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजात, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, बाघ से उत्पन्न हुए भय से पुनरभि मुक्ता भूत, दोबारा फिर मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती, बुद्धि ही सबसे बलवती होती है, तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है, और सभी ही कार्यों में सबसे ज्यादा वही काम आने वाली चीज होती है। बच्चों देखते हैं कुछ, अगर कोई मुश्किल शब्द आया हो तो उसको दोबारा मैं बोल देता हूँ। देवला नामक एक गांव था, अस्ति देवलाख्यो नाम एक नाम ग्राम, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र, वहां पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपहता पितुर्गृहं चलिता प्रतिचलिता, एक बार उसकी पत्नी, भार्या अर्थात पत्नी, बुद्धिमती, पत्नी का नाम बुद्धिमती था, पुत्रद्वयोपहता, दोनों पुत्रों को लेकर के, पितुर्गृहं चलता, पिता के घर चल दी, मार्गे गहन कानने, मार्ग में घने जंगल में, गहन कानने घने जंगल में,
स एकम व्याघ्रम ददर्श, उन्होंने उसने एक बाघ को देखा, ददर्श मतलब देखा, एक बाघ को देखा, स व्याघ्रम गच्छन्तम आगच्छन्त, वो बाघ को अपनी तरफ आते हुए, दृष्ट्वा धास्ट धार्त्यात्, वो बहुत दृढ़ता पूर्वक, पुत्रो चपेटया प्रहृत, पुत्रों को चपेट से मारते हुए जगात बोली, कथम एक एक सौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुता, तुम कैसे एक एक बाघ खाने के लिए जिद कर रहे हो, अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यताम, यहाँ पर अभी एक है, इसी को बांट करके दोनों मिलके खा लो, पश्चात अन्य द्वितीय कच्चे लचे, फिर बाद में दोबारा देखते हैं कहीं और कोई नजर आएगा तो दिखेगा तो देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, यह सुन करके व्याघ्रमारी, कदाचित यह है व्याघ्रमारी है ऐसा सोच करके, व्याघ्रो भयाकुल चित्तः, भयाकुल चित्तो नष्ट, वो भय से आकुल हुए चित्त वाला नष्ट हो गया, निज बुद्धिया, वो अपनी बुद्धि से, विमुक्त सा, अपनी बुद्धि से वो विमुक्त हो गई, व्याघ्र से भामिनी, बाघ के भय से वो भामिनी मुक्त हो गई, अन्यों भी बुद्धिमान लोके, इस प्रकार ही अन्य भी बुद्धिमान संसार में, लोके अर्थात संसार में, मुच्यते महतोबाद, महान महान संकटों से, भय से भी मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, भय से डरे हुए बाघ को देख करके, कश्चित धूर्ता, कोई धूर्त, श्रृगाला हसन, कोई सियार बोला, हसन मतलब हंसते हुए, आह मतलब बोला, भवान कुतः भयात पलायित, तुम डर के कहाँ भाग रहे हो, गच्छ गच्छ जम्बुका, वो कहते हे सियार तुम यहाँ से जाओ, जम्बुक यहाँ से जाओ, तुम अभी कश्चित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाके छुप जाओ, गुप्त जगह पर जाके, प्रदेश अर्थात जगह भी होता है, ठीक है, तो किसी छुपी हुई जगह पे, गुप्त जगह पर जाकर छुप जाओ, ये तो व्याघ्र मारी थी, या शास्त्रीय सुने थे, जो शास्त्रों में हम लोगों ने सुना था, शास्त्रों में सुना जाता है ऐसे, व्याघ्र मारी तया हम तुम्हारा रब्दा, वो अभी हमें मारने के लिए सामने आ गई थी, परम गृहीत कर जीवितो नष्ट, लेकिन किसी तरह से मैं अपने हाथ में प्राण बचा करके, नष्ट हुआ प्राण में किसी तरह अपने हाथ में बचा करके, शीघ्रम तदग्रता, उसके पास से शीघ्रता से बच करके आया हूँ। श्रृगालः व्याघ्र, श्रृगाल कहता है व्याघ्र, त्वया महत् कौतुभम आवेदितम यन मनुषादपि विवेची, तुमने तो बहुत मेरे अंदर हलचल कौतूहल उत्पन्न कर दिया, जिज्ञासा तुमने कि मनुष्य के द्वारा तुम डरते आ गए हो, तुम मनुष्य डर गए हो, प्रत्यक्षम एवं मया सात्म पुत्र एक सौ मामत्तुम कलहाय मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टया दृष्टा, बोली मेरे सामने ही उसने अपने दोनों पुत्रों को मार करके, जो पुत्र एक एक शेर खाने के लिए लड़ रहे थे, एक एक बाघ खाने के लिए लड़ रहे थे, उनको मेरे सामने मारी है। तो जम्बू कहता है अरे तुम्हें जरूर, तुम मूर्ख बन गए हो, दूर था जहाँ पर वहां पर मुझे ले चलो, शेर कहते हैं नहीं ले आऊंगा, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तो गले में मुझे भी बांध दो तब लेके चलो, वो कहता है ठीक है चलो चलते हैं, और ऐसे दोनों जाते हैं, और जैसे ही वो देखता है कि वो समझ जाती है अरे इसको तो सियारी भड़का खिलाया है, वो सोचती है अब इसको कैसे मैं बचूं, तभी वो उसको देख करके जोर 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 से क्या कहते हैं, परम, परम मतलब लेकिन, प्रत्युत्पन्नमति ही, वो तुरंत रिएक्ट देने वाली, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली बुद्धि से, बुद्धि वाली वो बुद्धिमान महिला, सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य उंगुल्या, वो उसकी तरफ इशारा करके उंगली करते हुए, तर्जनती, उसकी तरफ उंगली का, तर्जनी उंगली का इशारा करते हुए बोली, रे रे धूर्त के, हे धूर्त, तुम्हें द्वारा मेरे द्वारा, तुमने मुझे आश्वासन दिया था, वचन दिया था कि तुम मेरे लिए 3 बाघ लेकर के आओगे, और अभी तुम केवल एक लेकर के आए हो, कैसे आ गए हो तुम एक लेकर के, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, ऐसा करके बहुत शीघ्रता से व्याघ्रमारी उसकी तरफ भागी, व्याघ्रोपि सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृगाल कहा, और ये सब देखते ही बाघ भी डर गया और वहां से तुरंत भागा, उसका भी साहस नष्ट हो गया, और सियार को भी, सियार उसके गले में, सियार को भी लेके वो भाग गया। एवं प्रकार, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात, इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के से उत्पन्न हुए भयात, भय से पुनरपि मुक्ता, वो दोबारा फिर मुक्त हो गई, अतएव उचित, इसलिए कहा गया है बुद्धिर्बलवती तन्वी, बुद्धि ही हमेशा बलवान होती है, सर्व कार्य, हमेशा हर कार्य में बुद्धि ही सबसे बलवान होती है। तो मित्रों आप यहाँ पर जो ये शब्दार्थ हैं इनको एक बार अवश्य देखिएगा, और हम प्रश्नोत्तर फिर अगले पाठ में देखेंगे, और अच्छा रहेगा आप थोड़ा सा इसके प्रश्नोत्तर भी देखते रहिएगा, और योग्यता विस्तार वाले ये प्रश्न हैं, इनको भी, जो योग्यता विस्तार के लकार आदि हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये बहुत लाभदायक होते हैं, ठीक है, ये भी काम आएंगे। फिर प्रश्नोत्तरों की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आप सबको धन्यवाद।
ठीक है मित्रों, नमस्कार। जा सकते हैं।